नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मुर्दा घरों में जगह कम पड़ गई, इलाज के लिए डॉक्टर कम पड़ गए, पटरी पर पड़े लोगों को उठाने के लिए कंधे कम पड़ गए और इन सब से ऊपर कोरोना के बाद देश में फिर से कफन कम पड़ गए। जी हां, हर रोज लाखों गज कपड़ा उगलती सैकड़ों मिलों के मुल्क में कम पड़ गई 2 गजी सफेद चादरें। शर्म आती है यह सोचकर कि जिस देश में सरकार के निकम्मेपन की वजह से शवों में बदल दिए गए खिलखिलाते लोगों को ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, उस देश के प्रधानमंत्री दिन में लाखों के सूट बदलते हैं। यह है इनका राष्ट्र धर्म, यह है इनका राष्ट्रवाद और यह है इनकी राष्ट्र चेतना। तुर्रा ये कि इसके लिए भी आपको थैंक यू मोदी जी बोलना है, क्योंकि भाजपा मुख्यालय में पत्तल चाटने वाले इस देश के दुम हिलाते जालिम संपादकों, खूंखार एंकरों और टेलीविजन के बेहया मालिकों ने बताया है कि आपकी नागरिकता का बोध यही है और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप राष्ट्र विरोधी हैं। बुरा लगता हो तो लगे, लेकिन ये लोग लोकतांत्रिकता, मानव गरिमा और तार्किकता के वो हत्यारे हैं जो भारत की जनता के लिए नासूर बन गए हैं। अब यह बात सीधे तौर पर कहे जाने की जरूरत है कि कोई 56 इंच की छाती नहीं, नरेंद्र मोदी इस देश के इतिहास के सबसे निकम्मे, सबसे कायर और सबसे गैर जवाबदेह प्रधानमंत्री हैं। ऐसा आत्ममुग्ध, आलसी और हवाबाज प्रधानमंत्री भारतीय लोकतंत्र को कभी नहीं मिला, जिसे अपना गाल बजाने, अपनी तस्वीरें खिंचवाने और अपने विरोधियों से बदला लेने के नफरती अभियान के अलावा कुछ नहीं सूझता है। यह बात कहे जाने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी के बस का देश चलाना नहीं है। कहे जाने की जरूरत है कि देश के लोगों पर बोझ बन गए हैं नरेंद्र मोदी, जिनके भीतर न साधारण सार्वजनिक गरिमा है, न बुनियादी संवेदनशीलता और न ही एक उदार दिल जो एक प्रधानमंत्री के भीतर होना ही चाहिए। माफ कीजिएगा हाकिम, लेकिन उड़ीसा में जो हुआ है वो कोई हादसा नहीं है, एक भीषण कत्लेआम है, सरकारी कत्लेआम। एक भाषणबाज प्रधानमंत्री को चुनने की कीमत जिसका काम में हरगिज दिल नहीं लगता, जिसे अपने दायित्वों को निभाना नहीं, किसी सस्ते टिकटॉकर की तरह सड़क छाप तमाशेबाजी पसंद है। और अब इनकी नौटंकियां इस देश के लिए मातम के कारखाने में तब्दील होती जा रही हैं। इनसे मणिपुर संभाला नहीं जाता, न इनसे रेलवे सेफ्टी संभाली जाती है, न इनसे कश्मीर संभाला जाता है। इनका होम मिनिस्टर फेल, इनका रेल मिनिस्टर फेल, इनका हेल्थ मिनिस्टर फेल, इनकी महिला मंत्री फेल, और ये हो गए महान और महापुरुष। विष्णु का अवतार बोलिए इनको, इनकी आरती उतारिए, काम की उम्मीद इनसे मत कीजिए, रंगीन कपड़ों में नौटंकी करवा लीजिए इनसे। मोदी जी, आपने वो तस्वीरें देखी हैं जिसमें इस कत्लेआम के शिकार लोगों को कुत्ते बिल्लियों की तरह उठा उठाकर सफेद चादर में पिकअप वैन में फेंका जा रहा है। एक के ऊपर एक, कलेजा फट जाता है यह देखकर कि हर आदमी को फेंके जाने के बाद वो चादर खींच ली गई और फिर उसी चादर में टांग कर दूसरे शरीर को उठाकर फेंक दिया। पीयूष गोयल से पूछा जाना चाहिए कि कैसे कपड़ा मंत्री हैं आप जो कफन तक का बंदोबस्त नहीं कर सके। लेकिन कौन पूछेगा, एक कायर प्रधानमंत्री के भीतर इतनी हिम्मत नहीं होती। इस दुनिया के हर आदमी का हक है मौत के बाद पूरा सम्मान, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी रहा हो। लेकिन ये तो हंसते खिलखिलाते लोग थे ना मोदी जी, जिन्होंने हजारों रुपए चुकाकर आपसे अपनी मौत का टिकट खरीदा था। जी हां, न्यू इंडिया के काउंटर से मौत का टिकट। इस देश के एक साधारण नागरिक के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि किसी मुल्क, मजहब, समाज या लोकतंत्र की हैसियत इस बात से तय होती है कि वहां इंसानी जान की कीमत क्या है, जिंदा रहते हुए भी और मर जाने के बाद भी। लेकिन भारत के 56 इंची प्रधानमंत्री को इतनी सी बात भी नहीं पता है। इस आदमी को लगता है कि लोकतंत्र और देश कोई चमचमाती हुई बिल्डिंग है जहां सेफ्टी कैप लगाकर फोटो खिंचवाने से प्रधानमंत्री बड़ा नजर आता है, जो अपने माथे पर देश के 250 सांसदों के बहिष्कार की कालिख लगाता है और इस पर इतराता है। बालासोर के रेलवे ट्रैक से उठी हुई तस्वीरें नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया की तस्वीर है। इसे देखिए और खुद तय कीजिए प्रधानमंत्री की नजरों में अपनी जिंदगी, अपनी सांसों, अपने बच्चों, अपनी औरतों, अपने बुजुर्गों, अपने प्रेम की कीमत। और यह सब इसलिए कि प्रधानमंत्री का दिल काम में नहीं, नौटंकी बाजी में लगता है, तमाशे में लगता है। रेल मंत्री ने पूरे शोर शराबे के साथ कहा था कि हम रेलवे को कवच यानी एंटी कोलिजन डिवाइस से लैस कर रहे हैं।
खुद नरेंद्र मोदी ने इसका ढोल पीटा था। टीवी चैनलों ने हुलस हुलस कर इस हुल्लड़बाजी का ढिंढोरा पीटा था, हुल्लड़बाजी का। लेकिन मदारी प्रधानमंत्री को होश ही नहीं था कि काम हुआ भी है या नहीं। मोदी के पैरों में कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते हुए एंकर और टीवी चैनलों के बेशर्म मालिक चाहे अपनी लपलपाती हुई जीभ से उनके तलवे चाट लें, लेकिन मुर्दा घरों के कारखानों में तब्दील कर दिए गए भारत देश के बच्चों, बुजुर्गों, औरतों और बच्चों की उखड़ती हुई सांसों का बयान है कि हमने एक नाकारा, कायर और तमाशाखोर प्रधानमंत्री की कीमत चुकाई है। वो क्या मांगेंगे रेल मंत्री से इस्तीफा? उन्होंने तो रेलों को झंडी दिखाने तक का काम रेल मंत्री से छीन लिया था, सिर्फ इसलिए कि उन्हें हरगिज मंजूर नहीं अखबारों में उनके अलावा किसी और की तस्वीर छपे। उनका बूता चले तो इस देश के सुलभ शौचालयों पर भी अपने अलावा किसी के नाम का पत्थर न लगने दें। हद तो यह है कि बेशर्म और लिजलिजे एंकरों की टोलियां अश्विनी वैष्णव को हीरो साबित करने में जुट गई हैं। एक ऐसे ही एंकर ने पटरी पर बैठी उनकी तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा कि इस फोटो में देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं जो ग्राउंड जीरो पर डटे रहे, और इसे काम के प्रति निष्ठा कहते हैं। निष्ठा माई फुट। चलते फिरते, हंसते खिलखिलाते बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों को मुर्दा में बदल देने के लिए जिम्मेदार आदमी को निष्ठावान कहने के लिए हद दर्जे की नीचता और ढिठाई चाहिए। आपकी जमात भी उन बच्चों की अपराधी है जिनकी ड्राइंग बुक और रंगीन पेंसिलें रेलवे पटरियों पर सिसकती हुई मिली हैं। ये किताबें बोलती हैं कि तुम्हारी तरह के नीच और बेहया लोग ये सब इसलिए बोल पाते हैं कि रेलवे की पटरी पर कफन के लिए तरसती देहों में कोई तुम्हारा बच्चा, कोई तुम्हारा पिता, कोई तुम्हारी मां, कोई तुम्हारा भाई, कोई तुम्हारा पति, कोई तुम्हारा प्रेमी या कोई दोस्त नहीं था। अगर पटरी पर कटे हुए टुकड़ों में बदल दिए गए बच्चों और औरतों के हक में कुछ नहीं बोल सकते तो बंद रखो अपनी गंदी जुबानें। क्या बात करेंगे मोदी? एक सांसद जिस पर आरोप है कि वो मादरे हिंद की नाज बेटियों की छाती छूता था, उनके कमर के नीचे हाथ ले जाता था, अपने कमरे में बुलाता था, वो भी नरेंद्र मोदी को बहुत प्यारा है। वो नई संसद के सामने फोटो खिंचवाता है और बेटियों को बाल पकड़कर घसीटा जाता है। जिस प्रधानमंत्री की इतने घिनौने लोगों को भी अपने आसपास से हटाने की हिम्मत नहीं, वो गला फाड़े कि उसका सीना 56 इंच का है और ये मोदी है किसी को छोड़ता नहीं है, वो बहुत बड़ा नौटंकीबाज और मदारी तो हो सकता है, लोकतंत्र की मर्यादा का प्रहरी नहीं। तब भी टीवी चैनल चौराहों पर पान खाकर थूकते लंपटों की तरह बचाव में उतरे हुए। याद कीजिए, आज तक का एक एंकर मोरबी के कत्लेआम के बाद पूरी गुंडागर्दी और बेशर्मी के साथ चिल्ला रहा था कि इसके लिए जनता खुद जिम्मेदार है और उसके संपादकों, मालिकों की इसमें पूरी रजामंदी है। उसी चैनल की एक एंकर बालासोर में प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का नाटक कर रही थी, जबकि उसे पता था मोदी के भीतर सवालों का सामना करने की हिम्मत नहीं है। बंगाल का चुनाव याद है आपको? एक पुल गिरा था, तब मोदी ने मारे गए लोगों का मजाक उड़ाते हुए किसी छुटभैये नेता की तरह कहा था, क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा है। ये आदमी वो सौदागर है जो किस्मत के नाम पर ईश्वर को भी सियासत के बाजार में बेचने से बाज नहीं आता। इतिहास के नाम पर राजनीति करने वाले ऐसे लोग चाहे हजारों साल तक चुने जाते रहें, लेकिन वो देश को आगे ले जाने के लायक नहीं हो सकते। मेरे हमवतन लोगों, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी खाल इतनी मोटी हो चुकी है कि हमें सैकड़ों हजारों मौतों से भी फर्क पड़ना ही बंद हो चुका है? चाहे वो कोरोना हो या मोरबी, मुजफ्फरपुर हो या मणिपुर या बालासोर, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि देश किसी मदारी प्रधानमंत्री के तमाशों से नहीं चलता, लेकिन जिस देश के प्रधानमंत्री को इसके अलावा कुछ आता ही नहीं, उससे आप उम्मीद लगाए बैठे ही क्यों हैं? बालासोर के रेलवे ट्रैक पर रेशा रेशा हुई प्रेम कविताएं, पिता को भेजी बच्चों की तस्वीरें, महबूब को लिखे खत, प्रेमिकाओं को भेजे गए संदेश, बुजुर्ग पिता को दिया गया ये वादा कि बस पहुंचने ही वाले हैं, पूछते हैं नफरत, कुंठा और आत्ममुग्धता के कीचड़ में सने प्रधानमंत्री से आप प्रेम करना कब सीखेंगे? आप प्रेम करना कब सीखेंगे? आप प्रेम करना कब सीखेंगे? इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।